हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आपका बेसिक? क्लियर हो रहा है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के रूल हो गए, हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा, फ्रैक्शंस का। अब आज हम दो चीज़ देखने वाले हैं, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन and division of fractions. Multiplication and division of fractions, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। करेक्ट, ले लेते हैं। 2/5 इंटू 6/9, ओके। उसके बाद 4/11 इंटू 44/6, या फिर वी कैन से दैट 16, ओके। उसके बाद -2/5 इंटू -11/10, करेक्ट। उसके बाद -18/19 इंटू 57/27, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 23/12 इंटू -24/3, करेक्ट। उसके बाद -8/9 इंटू -30/36, that is 15/18, what we can say। तो ये हो गए मल्टीप्लिकेशंस। डिवीजन का ले लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस डिवीजन के, है ना। डिवीजन्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए। जब भी फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो हम दो चीजें देखते हैं, एक डिनोमिनेटर सेम और दूसरा डिनोमिनेटर सेम नहीं। डिनोमिनेटर सेम रहा तो जैसे कि वैसे लिखते हैं, एडिशन हो तो एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन हो तो सब्सट्रैक्शन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल लगेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शंस के बहुत ही सरल रूल है, बहुत ही आसान रूल है। सिंपली अगर दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना हो या दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करना हो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल है, यहां डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं। यहां सिंपली ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 6/5 × 9। इसमें भी अगर किसी में डिवीजन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बीच में अगर प्लस और माइनस के साइन होते हैं तो फिर डिवीजन नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहां पे जाता है 3 2 3 3, अब क्या हो जाएगा 2 2 4 5 3 15। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है? सेकेंड क्वेश्चन 4/11। एक काम करता हूं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूं, थर्ड वाला, ठीक है। क्या है थर्ड क्वेश्चन? -2/5 -11/10, क्या आएगा? वरच्या वरच्याचा गुणाकार खालच्या खालच्याचा, -2 × -11/5 × 10। यहाँ 2 का डिवीजन, 2 1 2, 2 5। अब देखो ऊपर ऊपर का, तो ये है -11, ये है -1, दोनों निगेटिव है। नेगेटिव का प्रोडक्ट करते समय क्या करना पड़ता है? नीरज मैं क्लास में हूं, नीरज।
समझे क्या? दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है. 11 into 1 11. द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव. इधर 5 into 5 25. इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? समझ रहा है? कोई परेशानी जा रही है? मतलब मैंने आपको ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया और ये कर देता हूँ. करेक्ट? आपके लिए ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे. कौन से? दिस एंड दिस आर द होमवर्क्स टू योर, वी कैन से दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि आप इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं और कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 -23/12 इंटू 23/12 -24/3. अब ऊपर का मल्टीप्लाई 23 इंटू -12 अपॉन 12 इंटू 4. 12 1 ज़ा 12, यहाँ 24 है. 12 2 ज़ा 24. और किसी में डिवीजन नहीं जाता, तो अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे का, तो -2 इंटू 23. एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है. क्या आता है मल्टीप्लिकेशन? द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव नंबर, वन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव. सो द आंसर इज -46/3 1 ज़ा 3. दैट्स सॉल्व. तो ये तो थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की रूल. उसके बाद डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस के रूल देख लीजिए. यहाँ पे भी हम 6 क्वेश्चंस ले लेते हैं. 6 में से 3 मैं कर दूंगा, 3 आप लोग कर लेना. समझ रहे हैं? सो ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चंस मैं करता हूँ, 3 क्वेश्चंस आप करेंगे. ओके? देखिए क्वेश्चंस है 2/5 डिवाइडेड बाय 8/15. करेक्ट? -6/5 डिवाइडेड बाय 12/20. -8/9 डिवाइडेड बाय 7/18. -4/7 डिवाइडेड बाय -32/14. -5/12 डिवाइडेड बाय 15/24. -8/13 डिवाइडेड बाय 4/39. अब ये 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन में से मैं आपको 3 क्वेश्चन करके दूंगा. जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. तो एक काम करते हैं, ये आपको होमवर्क दे देते हैं. करेक्ट? उसके बाद ये एक होमवर्क दे देते हैं. ओके? और ये एक होमवर्क दे देते हैं. ये तीनों होमवर्क है आपको, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन. लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिवीजन के रूल तो बता दूं कि भी डिवीजन करते समय क्या करना पड़ता है. सबसे आसान तो आपको मल्टीप्लिकेशन लगा होगा. ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल्स भी समझ गए हैं. अब हम कर रहे हैं डिवीजन. तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन. तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूं, सेकेंड वाला. -6/5 डिवाइडेड बाय 12/20. एक बात ध्यान रखिए, फ्रैक्शंस के जब भी डिवीजन होते हैं तो ध्यान रखिए फ्रैक्शंस के डिवीजन करते नहीं आते. बिल्कुल क्लियर है, फ्रैक्शंस के डिवीजन नहीं होते. तो फ्रैक्शंस का डिवीजन अगर करना है तो उसको फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए. फ्रैक्शंस के डिवीजन डायरेक्ट नहीं करते आते. अगर मुझे उसका डिवीजन करना है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में, मतलब इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इस पे जब हमको कन्वर्ट करना है तो एक जन को पलटाना पड़ता है, यानी डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. जैसे मल्टीप्लिकेशन किया एक जन पलट जाएगा. 20/12. समझा क्या? फ्रैक्शंस का रूल समझा कि फ्रैक्शंस के डिवीजन नहीं होते, उसके होते मल्टीप्लिकेशन. लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय एक जन को उल्टा करना है यहाँ पर. अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का मल्टीप्लिकेशन. 25/12. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का -1 into 4, 1 into 2, 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4 यानी -2/1. सो द आंसर इज -2. वन नंबर इज नेगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव. क्लियर हो रहा है? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन मैं करके देने वाला हूँ? थर्ड क्वेश्चन. -8/9 डिवाइडेड बाय 7/18 क्या होगा? वही -8/9 एज इट इज, जो डिवीजन है उसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, उल्टा हो जाएगा 9. अब कर लो -8 × 18, 9 × 7, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का 8 × 2 16. वन नंबर इज नेगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव. समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6. फोर्थ आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. -8/30 डिवाइडेड बाय, एक काम करता हूँ यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, -4/13. वही -8/30 इंटू, ये पलट जाएगा 39/-4. अब बोलो करो. -8 × 39/13 इंटू -4. 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, यानी -2 × 3, 1 × -1. सो एक नंबर इज नेगेटिव, एक नंबर इज पॉजिटिव, तो क्या आएगा? -6/-1. डिवीजन में दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. सो द आंसर इज 6. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हुआ? सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस. दैट्स सॉल्व. कल मैं आपको, अभी जो 2 दिन और पीरियड है हमारा, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा काफ़ी सारी, और नेक्स्ट वीक से हम लोग किताब शुरू करेंगे. लेकिन ये पूरा बेसिक जो बच्चा करेगा उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले. अपने जितने फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स को लिंक भेजकर ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि ये समय अगर आप वेस्ट कर देंगे तो बाद में नुकसान आपका है ना. सो दैट्स ऑल. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे.